नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं और शनि के चेंज की बात करते हैं। अगर आपकी ज़ोडिएक के हिसाब से आपकी राशि बनती है धनु राशि, और अगर नाम अक्षर को देखते हैं तो भा, भी, भू, भे, धा, ये सारे अक्षर जो है आपकी धनु राशि बनाते हैं, यानी सेजिटेरियस। गुरु की राशि है और शनिदेव का जो बदलाव होने वाला है ना, गुरु की राशि में ही होने वाला है, मीन राशि में। शनि के बदलाव का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा रहेगा, क्योंकि आप ही की दूसरी राशि में, गुरु की ही दूसरी राशि में ये बदलाव हो रहा है। आपकी राशि भी गुरु की राशि है और मीन राशि में जहां बैठेंगे वो भी गुरु की राशि है। तो आपको किस तरीके के बेनिफिट देता हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो लोह पाया, यानी लोहे का पाए के साथ ये आगमन हो रहा है आपके जीवन में, जब ये शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। और लोह का पाया जो होता है ये शुभ फल नहीं देता है, ये अच्छा इंडिकेट नहीं करता है। यानी यहाँ पर रुकावटें, परेशानियां, दिक्कतें आपको कर सकता है। यानी आपको तो खास करके इसका मतलब यह है कि उपाय करने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन की रूपरेखा बदलने के लिए कुछ कार्य जरूर करने पड़ेंगे। अगर हम गोचर की बात करते हैं, यानी शनिदेव दूसरे तीसरे भाव के स्वामी होकर के फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव में बैठेंगे ये। और फोर्थ हाउस में तो चलो फिर भी बैठना ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का कोई विवाद पहले पुराना चला आ रहा था, वो ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स की जो हेल्थ जो थी नहीं अच्छी चल रही थी, वो ठीक हो जाएगी। पुरानी गाड़ी थी आपकी, कोई बार बार खराब होती है, अब नहीं होगी खराब, इस पीरियड के अंदर नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर क्या हम दृष्टि से अगर इसका संबंध चेंज होता है तो आपके जीवन के अंदर परेशानियां पैदा करके उन घरों की, जिन घरों के ऊपर ये दृष्टि देंगे, जैसे छठे भाव को देखना, दशम को देखना और आपके लग्न को देखना। आपके लग्न को देखना मतलब है कि आपकी हेल्थ पहले आ गई, चिड़चिड़े रहने, गुस्सा करना, इरिटेशन, छोटी छोटी बातों पे तमा जाना। अब गुस्सा खुद का है लेकिन निकालेंगे जाकर के घर के ऊपर। जब घर के ऊपर निकालेंगे तो फिर आपकी सुख सुविधाएं जो हैं वो कम होने लगेंगी। कोई आराम से खाना थोड़ी ना बना के दे देगा आपको। अगर आप जाते ही घर में लड़ना शुरू कर देंगे तो वो भी ठीक है, जो बना है वही दे दो आप इनको, तो सुख सुविधाएं आपकी खराब होने लगी ना। कारण क्या था? कारण आपका गुस्सा, कारण आपकी एंजाइटी, आपका चिड़चिड़ापन, क्योंकि आपको शनिदेव इस तरीके से प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो करना क्या पड़ेगा आपको? उपाय करने हैं, शांत रहना है। हमने आपको ये बताया कि आपको गुस्सा आएगा ज्यादा, तो कोशिश करिए ना अवॉइड करने की। जब हम समझ जाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं ना। तो जब समझेंगे तभी तो इम्प्लीमेंटेशन करें, और ये समझाई तो रहे हैं। आपको थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करना है, आपको चिड़चिड़ापन नहीं मचाना है। इससे क्या होगा? आपका स्वास्थ्य तो खराब होगा, आप अपने घर के सारे माहौल को खराब कर देंगे, और घर के माहौल को खराब करेंगे तो सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो आपके खींचने लगेंगे फिर। तो यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहिएगा। अब दिक्कत क्या है कि कई बार हम ठीक नहीं होते हैं ना, तो हमें हर चीज गलत लगती है। ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस गलत लगने लगेगा, घर आएंगे तो घर गलत लगने लगेगा। यानी जहां जाएंगे वहीं कुछ ना कुछ एक क्रिएशन कर देंगे हम, क्योंकि हम इरिटेट हैं, इसलिए हम ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं। अपने पे ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, छठे भाव और दशम भाव। अब दशम भाव देखिए आपका काम है, दशम भाव आपका बिजनेस है, और दशम भाव बिजनेस का भाव है, तो उसे कौन सा नुकसान करने की जरूरत है? जब आप चिड़चिड़े रहेंगे, जहां काम करेंगे वहां काम भी खराब होगा आपका, तो यानी बिजनेस खराब हुआ ना आपका। अब मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा ना कि आप कोई क्लाइंट आता है किसी शॉप के ऊपर, वो खुद मालिक ही इतना तमतमाया होता है, छोड़ो ये हमने यहाँ से लेना ही नहीं, कुछ भी कर दिया ना अपना बिजनेस खराब। तो यानी गुस्सा जो है वो आप ही के जीवन को, आपके कर्म को, आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपकी अर्निंग को, सबको खराब करेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपके घर की स्थिति को खराब करेगा।
तो यानी इसलिए डेंजरस है गुस्सा आपका, शांत रखिएगा आप अपने आप को। फिर आती है कि छठे भाव को। अब देखिए, आपको शत्रु भी नहीं सताएंगे, एनिमीज नहीं सताएंगे, लेकिन जो पहले सता चुके हैं ना, वो दिमाग में आप रख करके बैठे हुए हैं अभी तक, निकाल दीजिए ना उससे, क्योंकि आप ठीक नहीं हैं, आपको एंजाइटी है, इसलिए आपको हर चीज़ गलत लग रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभलना है, थोड़ा सा समझना है, अपने ऊपर वर्क करने का समय है। आपकी राशि वालों को अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, वरना बीमारी हो सकती है। और ख़ास करके बीमारी भी अगर हम देखें तो चेस्ट के ऊपरी हिस्से की बीमारी ज़्यादा आपको लग सकती है, जैसे माइग्रेन बढ़ना, आपको सर दर्द रहना, कंधे आपके भारी रहना, और ये सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हो रही हैं बिकॉज ऑफ जी कि शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा इस बार रहने वाला है। आपके लिए खास उपाय हम बताएंगे, लेकिन हेल्थ का पहले ध्यान रखिएगा, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, अपने दिनचर्या के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे मतलब टाइम पे खाना और हाइजीन रहना, नहाना ज़रूर, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब ये प्रभाव होते हैं ना, तो व्यक्ति क्या करता है कि नहीं आज नहीं नहाना, हम कल नहा लेंगे, शाम को नहीं नहाना सुबह नहा लेंगे, सुबह नहीं नहाना शाम को, यानी ऐसे डिले करते हैं। और जब जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, शनि का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है। शनि को पसंद है ऐसी चीज़ें, नाखून मत काटिए, आप देखिए शनि बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को नरक बना देते हैं ना, क्या कहते हैं और बड़े करने दो उसको, क्योंकि बीमारियां लगा देंगे ना आपको, उनको तो पसंद ही ऐसी चीज़ें। तो अपने आप को क्लीन रखना, हाइजीन रखना, साफ सुथरा रखना, और साथ के साथ मानसिक तौर पर भी अपने आप को रिलैक्स रखने का प्रयास करना है। अब मुझे पता चल जाए मुझे मेरे गुस्से से, मेरे हाथ से ये काम निकल जाएगा, तो मैं करूँगी नहीं गुस्सा, मैं नहीं करूँगी, तो आपने भी नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि आपने इस बार अपने ऊपर वर्क करना है। ना आपका व्यापार हिलेगा, ना आपकी नौकरी हिलेगी, ना आपके रिश्ते हिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव का ये प्रभाव आपको डिस्टर्ब कर सकता है। उपाय यही होते हैं, अवेयरनेस। जब हमें पता चल जाता है ना कि ये नहीं करना, तो ये उपाय ही तो है आपके लिए। चलिए, उसके बावजूद भी हम आपको उपाय देने वाले हैं। सरसों के तेल का एक दिया लीजिएगा, भरना है उसे अच्छी तरह से, और देखिए मतलब बाहर नहीं टपकना चाहिए, उतना भरना है। और उसमें 8 दाने काली उड़द के, 1 चुटकी उसमें काले तेल, और जब आप ये दिया जलाएं तो उसके नीचे भी आपने काली उड़द के दाने रखने हैं। रख करके उसके ऊपर दिया जलाना है, चाहे आप पीपल के नीचे जलाइए, चाहे शनिदेव के सामने जाकर के जलाइए। हर शनिवार को कीजिएगा। एक काला धागा किसी भी शनिवार में पूरा सर से लेकर के पैर तक के साइज का धागा ये ले लीजिए, और उसे अपनी राइट कलाई में शनिदेव मंदिर के अंदर जाकर के वहां पे बैठ करके शनिदेव के सामने अपनी कलाई पर बांध लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, एंजाइटी दूर होगी और आपके रास्ते भी बनेंगे। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली राशि हमारी मकर राशि होगी, कैप्रिकॉर्न। सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।